राधे राधे। जय कृष्ण। दोस्तों, जो नास्तिक होंगे उनके मन में एक विचार जरूर आता होगा कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते। इसी तरह एक फकीर से किसी ने पूछा, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। उस फकीर ने कहा, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वह तो अनुभूति है। उसे देखने का कोई उपाय नहीं, हाँ अनुभव करने का अवश्य है, किंतु वह जिज्ञासु संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। अपनी आंखों में प्रश्न वैसा का वैसा ही खड़ा था। तब फकीर ने पास में ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने पैर पर पटक लिया। उसके पैर को गहरी चोट पहुंची और उससे रक्त धारा बहने लगी। वह व्यक्ति बोला, यह आपने क्या किया? इससे तो बहुत पीड़ा होगी, यह कैसा पागलपन। वह फकीर हंसने लगा और बोला, पीड़ा दिखती नहीं फिर भी है, प्रेम भी दिखता नहीं फिर भी होता है। ईश्वर ऐसे ही है जो दिखते नहीं पर होते जरूर है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अच्छे कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्म 1000 साल तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी कोई माँ बाप अपने बेटी का नाम कैकई और मंथरा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेलना, किंतु भूल कर भी किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिसे मैं माफ़ नहीं करता। एक औरत ने भगवान शिव को ठग लिया। एक औरत भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्ति थी। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि भक्ति का फल तो इस औरत को देना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हुए हैं। अंततः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो कभी सोचा ही नहीं। अंततः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, मगर आप कहे तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अंततः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटे सबका भला हो। परंतु ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती, कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही
सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाऊंगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वो सब सत्य होगा। यूं कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखें की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। यह सब देखकर भगवान शिव बोले, ये विचार भी हमारे ही देन थे। भक्त को रास्ता दिखाना भी भगवान की ही देन है। अहंकार कभी ना करे। एक छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया, निवाला बहाकर निकल सकता है। प्रभु के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। कठिन समय में एक आवाज़ आती है, सब अच्छा होगा, फिक्र मत करो। बस वही आवाज़ ईश्वर की होती है। अगर भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं तो वो तुम्हारा विश्वास बढ़ा रहे हैं। अगर वो सुनने में देरी कर रहे हैं तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहे हैं। और अगर तुम्हारी सुन ही नहीं रहे तो वो तुम्हें आजमा रहे हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और चालाक बोलने लगता है। बड़ा ही सुंदर रिश्ता है मेरा और प्रभु का। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। नए सफ़र में खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलती के भी बहुत कुछ सुना है मैंने। हे माधव, कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हो, एक बार अपने मन की कर ली तो बुरे हो। जो भाग्य से मुक्त है वह भाग्यशाली है। जो कर्मफल की चिंता से मुक्त है वह सुखी है। जो मुक्ति से भी मुक्त है वो शिवाय है। जब लोग अनपढ़ थे, परिवार एक हुआ करता था। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जिसे हम जवाब नहीं देते उसको भगवान जवाब देते हैं, और जब जब जवाब देता है तो लाजवाब देता है। किस मुंह से जाओगे अधर्म करके परमात्मा के पास? एक वही है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। सुख हो मगर शांति न हो तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। कोई कहता है कि मुहूर्त देखकर निकाला करो। मैं कहता हूँ बस मेरे कान्हा की सूरत देखकर निकला करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की संपत्ति ना धन है और ना ही दौलत। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी का दिन बदलेगा। जब भक्ति में मन लगना शुरू हो जाए तब समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुन लिया है। हमेशा याद रखो, ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दुख और दर्द कोई और नहीं समझ सकता। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, पूरी होती है समय आने पर। बस हम ही सब्र नहीं करते। भरोसा रखिए परमात्मा पर। जब वो हमारे साथ है तो चिंता की क्या बात है। भगवान पर विश्वास रखो। ऐसे ही सुबह से ही बड़ी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी। सौम्या को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। आकर पूजा की तैयारी करके पूजा करने जाने ही वाली थी कि पतिदेव आए और बोले, यार जल्दी नाश्ता बना दो, आज बॉस ने जल्दी बुलाया है, लंच वही कर लूँगा। मैंने पूछा, इतनी जल्दी? हाँ यार, कोई ज़रूरी मीटिंग है, कहकर वो नहाने चले गए। पता नहीं क्यों बेचैनी ज़्यादा हो रही थी। बड़े ही अनमने मन से नाश्ता बनाया, ये खाकर ऑफिस के लिए निकल गए। जल्दी से सब रखकर हाथ पांव धोए और भागी पूजा घर की तरफ। मेरा कान्हा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त,
उनसे अपने मन की हर बात कह देती हूँ मैं। फिर डर नहीं लगता, जैसे उन्होंने सब संभाल लिया हो। प्रभु बड़ा डर लग रहा है, आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे आप हो तो काहे की चिंता, सबका भला करना प्रभु, हम सब पर कृपा बनाए रखना। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाने में जाने खो सी जाती हूँ मैं। पूजा करने के बाद घर के काम निपटाने में लग गई, जैसे सब ठीक हो गया हो। बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो पड़ोस वाले आंटी अंकल बड़े परेशान थे, बड़े परेशान खड़े थे। आइए आइए अंदर आइए ना, मैंने कहा, पर उन्होंने कहा आज रवि यानी मेरे पति मिला था, कह रहा था ज़रूरी काम है, सुबह 8:30 की ट्रेन पकड़ने वाला था। जी अंकल, पर बात क्या है, मैंने घबराते हुए पूछा। आंटी अचानक ही रोने लगी, बोली उस लोकल में तो बम ब्लास्ट हो गया है, कोई नहीं बचा। मेरे आसपास तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मेरी क्या हालत थी, शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। सीधे दौड़ते हुए कान्हा के पास गई। उन्हें देखा तो लगा ऐसे नहीं हो सकता, बस वही बैठे बैठे कान्हा कान्हा करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा, जो आंटी ने उठाया और खुशी से चिल्लाई, बेटा रवि का फ़ोन है, वो ठीक है। मैंने आंखें खोलकर कान्हा जी को देखा, लगा वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। इनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो लगा जैसे अभी अभी प्यार हो गया हो। आप बस जल्दी घर आ जाइए, इतना ही बोल पाई। ये घर आए तो मैंने ऐसे गले लगी जैसे किसी का लिहाज ही ना हो। थोड़ी देर में अंकल ने पूछा, हुआ क्या था बेटा, तुम ट्रेन में नहीं गए क्या? नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर लड़का मिल गया, साथ साथ चल रहा था। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। कहने लगा, यही तो रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैंने बताया कि मैं शिवम बिल्डिंग में रहता हूँ। ऑफिस का भी बताया। उसने बताया कि वो मेरे ऑफिस के पास ही जा रहा है, लेकिन टैक्सी से। और कहने लगा, आप भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैंने कहा, नहीं थैंक यू, मैं ट्रेन से जाता हूँ। अब वो जिद करने लगा, बोला मुझसे अच्छा लगेगा अगर आप चलेंगे तो। वैसे टैक्सी तो जा ही रही है ना उस तरफ। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, आज टैक्सी से ही सही, कम से कम ट्रेन की धक्का बुक्की से तो बचूंगा। और हम लोगों ने एक टैक्सी कर ली। मुझे देखकर ये बोले, यामिनी, पता नहीं क्या जादू था उस लड़के में कि बस मैं खींचता चला जा रहा था। बहुत ही प्यारा था वो, आज जैसा मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं भागी कान्हा की तरफ। मेरे सबसे अच्छे मित्र ने आज मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी जो बचा लिया था, वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। तो भक्ति में शक्ति है। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्ति है। और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट रखना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, यह आपके जीवन के ध्वंस करेगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो सुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म लेता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं।
जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता ही रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो और कार्य करो। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। संवाद से मिलता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। भगवान कहते हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्च है तो खर्चे कम करो, औकात से ज़्यादा चर्चे है तो चर्चे कम करो, वरना एक अच्छे इंसान को डूबते देर नहीं लगती। मीठा बोलकर ठगते हो, मुंह पर जो कड़वा बोल दे वो आपको पीठ पीछे कभी धोखा नहीं देंगे। डरना तो मीठा बोलने वाले से चाहिए, जो मतलबी होते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। सभी माता पिता से ये आग्रह करते हैं कि बेटी की शादी अगर असफल हो जाती है तो उसे ताना मारकर मारने के लिए ना छोड़े, बल्कि उसे हौसले दे और फिर से जिंदगी जीने दे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।